Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik and we are doing questions of chapter 5.12 today. So chapter 5.12 was कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोट करती है एंड उसके रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर वी डू दिस चैप्टर्स क्वेश्चन, आप उसका कंसेप्चुअल पार्ट कवर कर लें एंड उसके लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ. नाउ इस कोर्स में एनरोल करते ही आपको सारे कंसेप्चुअल वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा जो कि डिटेल में कवर करता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के पूरे कोर्स को. आप सिर्फ कंसेप्चुअल वीडियो ही पढ़ लो, उतने में ही आपका कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप ये क्वेश्चन वाले लेक्चर्स भी कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. तो कोर्स इतने में ही बहुत प्रिपेयर हो जाएगा, बट आपको मॉक टेस्ट एंड मेगा मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं इन कोर्स में एनरोल करने पर. सो आपकी फुल हेल्प की जाती है कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने में. नाउ अगर आपने नहीं इनरोल किया तो कोर्स में इनरोल कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखना है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने कलीग्स के साथ शेयर भी करना है ताकि सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने कोर्स को. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5.12. Question number 1. The Government of India promote exporters' participation in international trade fair primarily by Government of India exporters की participation international trade fair में कैसे promote करती है? Option A. Allowing exporters to independently negotiate space at foreign venue with subsidy support. कि एक्सपोर्टर खुद जाके वहाँ पे नेगोशिएट करें स्पेस एंड गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे देगी, या गवर्नमेंट खुद उनके लिए स्टॉल्स एंड फैसिलिटी बुक करवाएगी, इंडिया पवेलियन क्रिएट करवाएगी एंड एक्सपेंस रीइंबर्समेंट भी ऑफर करेगी. ऑप्शन सी. प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ग्रांट टू एक्सपोर्टर विदाउट एनी कंडीशन, कि आप सीधा कैश दे दो एक्सपोर्टर्स को, या फंडिंग ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ एक्सपोर्टर. सो द करेक्ट आंसर इज कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, उनके लिए इंडिया पवेलियन क्रिएट करते हैं, वहां पर एक्सपेंस भी उनके रीइंबर्स करते हैं सारे. सो ऑप्शन बी. Question number 2. The Federation of India Export Organization FIEO plays a unique role compared to individual export promotion council. तो FIEO ज़्यादा यूनिक रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. वो बताना है रीज़न. बिकॉज ए डील विद कस्टम रिलेटेड ग्रीवियंस ऑफ एक्सपोर्टर, क्योंकि सिर्फ कस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है, या act as a umbrella apex body interfacing with government, financial institution, port and transportation authority. सो FIEO क्या करता है, एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह एक्ट करता है जो सारे अथॉरिटीज के साथ डील कर रहा है आपके लिए, गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, एंड दिस इज द role of FIEO, which is why it is unique from Export Promotion Council. Okay, so it is not functioning exclusively under RBI एंड ना ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर इंडिपेंडेंटली काम करता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question 13. Which of the following best reflect the dual function of export promotion bodies in India? So export promotion body का इंडिया में क्या function है? Solely managing overseas buyer seller meets without influencing government policy. Government policy को influence किए बिना buyer seller के meets को affect करना. Answer is no. Both facilitating exporters participation in market abroad and lobbying with government ministry on their behalf. की exporters के जो भी issues हैं उनको government के पास लेकर जाना है and policy को better बनाना है. This is the dual role of export promotion bodies. Only handling training and compliance certification, serving purely as per travel and accommodation reimbursement. This is also not true. Question 4. The presence of multiple export promotion councils and commodity board under different ministry reflect. जो मल्टीपल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी विद नो एपेक्स कोऑर्डिनेशन, की हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग अथॉरिटी में डिवाइड है एंड उनको कोई भी सेंट्रल बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर रही. आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चाहे ज़्यादा हो बट वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, दैट इज FIEO. सो
दिस इज ट्रू। सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करती है, बट अम्ब्रेला गाइडेंस उनको मिलती है FIEO के थ्रू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एब्सेंस ऑफ लिंकेज, दिस इज नॉट ट्रू। कॉमर्स एंड सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज का पूरा लिंक बनाती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दोनों के इश्यूज एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। एंड an outdated colonial legacy with little practical role in modern trade. This is not true. Modern trade में export promotion councils बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं ट्रेड को प्रमोट करने में। Question 5. Why can FIEO be termed the interface for exporter rather than just a trade promotion facilitator? उसको एक इंटरफेस क्यों कह सकते हैं? इंटरफेस क्या होता है कि जिस पर्सन से आप डायरेक्टली डील कर रहे हो। सो अगर एक एक्सपोर्टर ट्रेड प्रमोशन फैसिलिटेटर के साथ डील करना चाहता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ डील करना चाहता है, he is basically dealing with FIEO on the front. So कैस क्यों कह सकते हैं ऐसा? Because it directly negotiate trade treaty on behalf of India. ये ट्रेड ट्रीटी नेगोशिएट करती है इंडियन गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्टर के जो भी पॉलिसी डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करते हैं। एंड बिकॉज इट ब्रिजेस एक्सपोर्टर विद मल्टीपल स्टेक होल्डर, मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर के बीच का ब्रिज है फॉर एक्सपोर्टर। लाइक गवर्नमेंट तक अपने इश्यूज पहुंचाने हो, पोर्ट्स में या बैंक में, सबको अपने इश्यूज पहुंचाने में FIEO हेल्प करता है। सो दैट इज वाई इसको इंटरफेस बोल सकते हैं फॉर एक्सपोर्टर, कि एक्सपोर्टर ने सिर्फ FIEO के साथ डील करना है। FIEO फर्दर उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट से भी डील करेगा, बैंक से भी डील करेगा, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से भी डील करेगा। देन because it acts as a regulator that issues penalty for export violation, answer is no. Then because it provide unilateral finance support without any external coordination is also incorrect, क्योंकि ये और भी बहुत सारे support देता है। Which of the following statement about export promotion council are correct? कौन सी statement correct है? EPCs are statutory regulator that can impose export ban, answer is no. EPC operates sectorally, some under Commerce Ministry, some under other ministry. This is true. EPC scope include compliance, training, overseas promotion, and grievance redressal. This is true. EPC work without any link to FIEO's apex coordination. That is false. So correct option are B and C only. Then question 7. Consider the following regarding FIEO's establishment and role. So FIEO was set up in 1965 by Ministry of Commerce. This is true. It acts as apex body for EPC, Commodity Board and Export Development Authority. True. It negotiates trade tariff and custom duty on behalf of Government of India. This is not true. ट्रेड टैरिफ नहीं ये डिसाइड करते हैं। इट क्रिएट अ चैनल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपोर्टर एंड गवर्नमेंट लिंक्ड इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो ट्रू। सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? A, B and D। क्वेश्चन 8, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज। सो ट्रेवल एंड एक्सपेंस कंसेशन आर प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर, गवर्नमेंट उनको ट्रेवल एंड कंसेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दिस इज ट्रू। एक्सपोर्टर आर लेफ्ट टू इंडिविजुअली लॉबी विद मिनिस्ट्री विदाउट EPC's इंटरवेंशन, कि इंडिविजुअली आप जाके मिनिस्ट्रीज के आगे अपनी बात रखो। दिस इज नॉट ट्रू। India pavilion are set up in foreign trade fairs to showcase exporter. Yes, bodies intervene in issues with custom, DGFT, RBI ministry. This is also true. So the only incorrect option is B. तो ये हो गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन FIEO एंड EPCs। EPCs are sector specific and FIO cover all trade sector. Correct. EPCs are statutory regulator. FIEO is purely promotional. This is not true. कोई भी regulate, this is a regulatory body और apex body for coordination, but कोई भी direct rule नहीं set करते यहाँ पे। FIEO is sorry, FIEO is recognized as apex coordinating body, कि इसका काम है coordinate करवाना, while EPCs are execution level, वो execution करते हैं and they coordinate the functioning of different sectors, right? This is true. EPCs are under multiple ministry,
while FIEO was set up under Ministry of Commerce. This is also true. So A, C, and D are correct about the differences. Now, last question. Which among the following is a misconception about role of export promotion bodies? So, option A, they serve as grievance channel with government authority like DGFT and RBI. So एक ये misconception है कि समझते हैं कि अपनी सिर्फ complaints करने के लिए इनके साथ आप deal करते हो. They provide exporter with reimbursement for overseas trade fair participation. This is also true. They have authority to negotiate international trade treaty. क्या उनके पास ये authority है? Answer is no. They help organize India Pavilion at Global Fair, ensuring collective visibility. This is also true. So, misconception क्या है? That they can negotiate international trade treaty. So, this. And that was it for chapter 5.12. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो. Thank you so much for your time. Bye bye.